प्राचीन समय में जो श्राप दिए जाते थे उन्हें कैसे लॉक किया जाता था या फिर कीलित किया जाता था, इस विषय पर मैं आज चर्चा करने वाला हूं। तो श्राप देने का भले ही कोई भी रीजन रहा हो, लेकिन जो श्राप देते थे और जिन्हें वो श्राप देते थे, उस श्राप के साथ वो एक अटैचमेंट जोड़ देते थे कि इतने जन्मों के बाद तुझे इस वाली सृष्टि का ये वाला प्राणी ही मुक्त करवा सकता है। इसके साथ ही जिसे श्राप दिया गया होता था उसका जो शरीर होता था वो भी पूर्ण रूप से बदल दिया जाता था, मतलब उसे भयानक कर दिया जाता था, जिसे देख करके कि कोई भी आम इंसान या फिर अन्य जीव जो होते हैं वो वैसे ही डर जाते हैं। और ऊपर से कुछ श्राप तो इस हद तक कीलित किए जाते थे कि तुम अपने मुंह से कभी बोलोगे ही नहीं कि मुझे श्राप मुक्त कर। अगर तुम्हारे इस मौन को कोई साधक समझ जाता है तो ही तुम मुक्ति प्राप्त कर सकते हो। जैसे कि प्राचीन समय में कोई यक्ष हो या फिर गंधर्व हो या फिर कोई इंसान हो, उसे श्राप दे दिया जाता है कि आज के बाद तुम्हारा जो ये शरीर है ये एक भयानक ड्रैकुला का जैसा बन जाएगा या फिर क्रोकोडाइल जैसा बन जाएगा। लेकिन जिन्हें भी श्राप दिया गया होता था वो जागरूक होते थे। जागरूक होते थे मतलब वो आध्यात्मिक होते थे। लेकिन श्राप लग जाने के बाद और उस श्राप को लॉक कर दिए जाने के बाद वो जब भी किसी भी इंसान को दिखाई पड़ेंगे जिसके द्वारा उसकी मुक्ति लिखी गई होगी, अगर वो उसे भी अपना स्वरूप दिखाते हैं तो फिर वो भयानक स्वरूप ही उन्हें दिखता है। मतलब जो उन्हें मुक्त करवाएगा उसे भी उनका भयानक स्वरूप दिखेगा। जैसे कि प्राचीन समय में अगर किसी यक्ष या फिर गंधर्व या फिर इंसान को श्राप दे दिया जाता है कि तू अब एक नाग बनकर रह जाएगा या फिर तू एक ड्रैकुला बनकर रह जाएगा या फिर तू एक भेड़िया जैसा बनकर रह जाएगा, मतलब यही शरीर तू अब दुनिया को दिखा पाएगा और पृथ्वी लोक का ये वाला इंसान एक दिन साधक बनेगा और उसके बाद ही तू मुक्ति को प्राप्त करेगा। सिर्फ एक ही इंसान या फिर एक ही साधक तुझे मुक्त करवा सकता है। सपोज कि वो इंसान या फिर वो साधक मैं हूँ और जिसे श्राप दिया गया है वो प्राचीन समय में कोई यक्ष था या फिर गंधर्व था या फिर इंसान था, लेकिन श्राप के कारण वो अब एक भयानक ड्रैकुला बन चुका है या फिर एक नाग बन चुका है। लेकिन उसके श्राप के अटैचमेंट के साथ उसकी मुक्ति मेरे द्वारा लिखी गई है। लेकिन जब तक मैं उसे पहचान नहीं लेता, लेकिन जब तक मैं एक आम साधक रहूंगा या फिर एक नॉर्मल साधक रहूंगा, तो मेरी आध्यात्मिक यात्रा के दौरान जब भी उसका स्वरूप मुझे दिखेगा, एक भयानक नाग के रूप में दिखेगा, फिर ड्रैकुला के रूप में दिखेगा और जिसे देखकर मैं बहुत ज्यादा डर जाऊंगा और सिंपली हर कोई साधक डर जाएगा। उनको स्वरूप भी ऐसा दे दिया गया होता है। सिंपली मुझे ड्रैकुला की भाषा भी समझ में नहीं आएगी या फिर जो नाग अगर वो बना है तो उसकी भाषा भी मुझे समझ में नहीं आएगी। वो जैसे ही मुझे दिखाई पड़ेगा तो मैं बहुत आराम से डर जाऊंगा। या फिर अगर वो कुछ बोलेगा तो आपको पता है कि जो नाग होते हैं वो कैसे बोलते हैं, उनकी बहुत भयानक खतरनाक किस्म की फुंकार होती है और ड्रैकुला भी कुछ ऐसे ही होते हैं। और इसके अलावा अन्य भयानक जो पशु पक्षी होते हैं उनकी भी जो आवाज होती है या फिर उनके जो बोलने का तरीका होता है वो भी बिल्कुल अलग होता है। लेकिन मजबूरी उस ड्रैकुला की या फिर उस भयानक नाग की ये है कि सिर्फ मैं ही उसे मुक्ति दिलवा सकता हूँ और हर जन्म में मैं डर के मारे भाग जाता हूँ जैसे ही वो मुझे अपना स्वरूप दिखाता है तो। और अगर वो अपने मुंह से कुछ बोलता है तो भी मैं डर जाता हूँ, क्योंकि वैसे भी मुझे नागों की भाषा समझ में आती नहीं है, ड्रैकुला की भाषा मुझे समझ में आती नहीं है। तो जब तक जिस जन्म तक मैं उससे दूर भागता रहूंगा या फिर डरता रहूंगा तब तक उसे भी मुक्ति नहीं मिलेगी और मुझे भी समझ में नहीं आएगा। तो बहुत बारीकी से लॉक किए गए होते हैं कुछ श्राप जो होते हैं या फिर कीलित किए गए होते हैं। इसलिए जो साधक द्वंद से ऊपर उठ जाते हैं, अच्छे और बुरे से ऊपर उठ जाते हैं, अच्छा चेहरा और बुरा या फिर भयानक चेहरा उन्हें प्रभावित नहीं करता है। सिर्फ ऐसे ही साधक अन्य जीवों को या फिर अगर किसी तरह का श्राप किसी को लगा है तो उन्हें मुक्त करवा सकते हैं, अदरवाइज बाकी तो डर जाते हैं। ना कीजिए किसी इंसान को बहुत पहले श्राप दिया गया था, वो एक भयानक नाग जैसा दिखाई पड़ता है और उसकी मुक्ति आपके द्वारा लिखी गई है। लेकिन जब भी आपको स्वप्न में दिखता है या फिर ध्यान में दिखता है या फिर आपके स्थान पर दिखता है तो उसे देखकर ही आप डर जाते हैं। वो फुंकार मारकर बोल रहा होता है कि आप मुझे मुक्त करो, लेकिन आपको मुक्त करो तो समझ में आया नहीं, ऊपर से आप डर गए। और मोस्ट ऑफ केसेस में ऐसे ही जो जीव होते हैं जिन्हें श्राप लगा होता है उस इंसान या फिर उस साधक की आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करवा देते हैं। वो किसी भी तरीके से करवा सकते हैं। अगर आपके द्वारा किसी की मुक्ति लिखी गई होगी तो जिनको श्राप लगा होगा वो आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू कर देंगे और जब तक आप उन्हें मुक्त नहीं करोगे, जब तक आप उन्हें समझोगे नहीं, तब तक आप भी बार बार जन्म लेते रहोगे और वो बेचारे भी श्राप मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो इस वजह से साधक को सबसे पहले द्वंद से ऊपर उठना होता है, अच्छे और बुरे से ऊपर उठना होता है या फिर काम क्रोध लोभ मोह भय के ऊपर जीत प्राप्त करनी होती है।
अगर आपको भय के ऊपर जीत प्राप्त हो जाएगी तो आप भयानक दिखने वाली आकृतियों से, नागों से या फिर ड्रैकुलाओं से डरेंगे नहीं। इन समय के जो श्राप हुआ करते थे वो भी कुछ ऐसे ही हुआ करते थे। किसी भी इंसान को अगर श्राप दे दिया जाता था तो उसे भयानक पशु पक्षी बना दिया जाता था और ये भी लिख दिया जाता था कि इस जन्म में ये वाला इंसान ही तुझे मुक्त करवा सकता है, लेकिन तू अपने मुंह से अगर बोलेगा कि मुझे मुक्त कर तो तेरा जो श्राप है वो और भी ज्यादा 100 गुना बढ़ जाएगा। श्राप तो कुछ ऐसे भी होते थे। तो कुछ जीव तो बेचारे एक तो वो पशु बन गए होते हैं, ऊपर से वो अपने मुंह से बोल भी नहीं पाते हैं कि अगर मैंने तुमसे कहा कि मुझे मुक्त करो तो मेरा जो श्राप है और भी 200 गुना या फिर 100 गुना बढ़ जाएगा, उतने समय के लिए बढ़ जाएगा। तो जो साधक आंतरिक मौन में होते हैं, जो मौन की भाषा समझते हैं, सिर्फ वैसे ही साधक उन श्रापों से उन जीवों को मुक्त करवा सकते हैं। अदरवाइज बाकी तो डर के मारे आंखें खोल देते हैं या फिर साधनाएं छोड़ के भाग जाते हैं। या तो फिर उस साधक को परावाणी का ज्ञान होना चाहिए, जगत की जो अन्य भाषाएं होती हैं उसका उसे ज्ञान होना चाहिए, तब जाके वो पशु पक्षियों की भाषाओं को समझ सकता है, नागों की फुंकार को समझ सकता है, जो ड्रैकुलाओं की आवाज होती है या फिर अन्य तरह की जितनी भी ध्वनियां होती हैं उनके अर्थ को वो समझ सकता है। तो श्रापित जीव हर जन्म में उस साधक की या फिर उस इंसान की आध्यात्मिक यात्रा शुरू करवाते रहते हैं और वो मुक्त भी नहीं हो पाते हैं, क्योंकि एक आम साधक भय के अधीन रहता है। भय के ऊपर जीत प्राप्त करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। भयानक का अपोजिट क्या होता है मुझे अभी शब्द नहीं मिल रहा है, लेकिन दोनों आपके लिए बराबर होते हैं, दोनों को इक्वल करना है। जिस दिन अच्छे और बुरे, यस और नो में आप भेद नहीं करेंगे, जिस दिन दोनों आपके लिए बराबर हो जाएंगे तो आप उच्च स्तर के साधक बन जाते हैं। इसके अलावा कुछ व्यूअर्स जो भी वीडियोज में दृश्य दिखाए जाते हैं या फिर अनुभव शेयर किए जाते हैं, उनकी वो इमेजिनेशन कर रहे हैं, कल्पनाएं कर रहे हैं। आपको मन के अधीन होके इमेजिनेशन नहीं करनी है और भी ज़्यादा फीलिंग के साथ आपको अर्थ नहीं निकालने हैं। आपको इन दृश्यों के या फिर इस चैनल पर बताए गए अनुभवों में जबरदस्ती बुद्धि का प्रयोग करके अपने वाले मतलब नहीं निकालने हैं। मन के अधीन आप हैं तो ज़्यादा फीलिंग के साथ आपको मतलब मिलेंगे, बहुत सारे अपने आप ही मिलेंगे। तो मतलब आपको नहीं निकालने हैं, आपको ज़्यादा प्रभावित नहीं होना है। हाँ, आपको कोई अर्थ समझ में आ गया, कोई बात नहीं है, उसे जगह नहीं देनी है अपने मन में। अगर मैं माता पराशक्ति का कोई अनुभव शेयर भी कर रहा हूँ तो माता का मतलब आपको पता होना चाहिए। माता शब्द की बात नहीं कर रहा हूँ। माँ जो होता है वो एक आवरण होता है, माँ वाला आवरण को आपको समझ में आना चाहिए। ऐसे ही जो पिता होते हैं उनका भी एक आवरण होता है। तो माँ एक शब्द बाद में है लेकिन वो एक आवरण है, बाप भी एक आवरण है। आपको इन आवरणों को समझना होगा। ऐसा नहीं कि आप इन आवरणों में ही बहे जा रहे हैं और मन के साथ और भी ज्यादा तगड़ी वाली फीलिंग आपको आ रही है। माना कि माता आदिशक्ति या फिर माता पराशक्ति की कृपा मेरे ऊपर है, लेकिन मैं सिर्फ वहीं तक नहीं हूँ। मुझे माँ शब्द का अर्थ अच्छी तरह से पता है। माँ जो आवरण होता है वो क्या होता है वो मुझे अच्छी तरह पता है। ये आपको भी पता करना पड़ेगा या फिर आपको इसका ज्ञान होना चाहिए। अभी आपको बहुत आगे जाना है, इन आवरणों में नहीं उलझना है, इनमें सिमटना नहीं है, फंसना नहीं है इनमें। हमारे भीतर जो सत्य का दिया बुझा हुआ है या फिर कम जो जला हुआ है, उस दिए को जलाने के लिए एक अलग दिए की जरूरत पड़ती है, जो सत्य का दिया हो, जो पहले से ही जला हुआ हो, और उन्हें अंतिम गुरु कहते हैं। उस दिए से हमारे भीतर वाला जो सत्य का दिया है उसे जलाना है। जैसे ही हमारे भीतर वाले सत्य का दिया जल जाता है तो फिर हमारे लिए ये बाकी के आवरण कुछ और हो जाते हैं। लेकिन बुद्धि और मन को आपको भली भांति समझना है। जो भी आप सोच और समझ रहे हैं वीडियो को देखने के बाद में, मन में जगह नहीं देनी है। इस दुनिया में बहुत तरह के आवरण हैं, तो हर एक आवरण का ज्ञान होना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज मैं काफ़ी लेट यहाँ पर पहुँचा हूँ क्योंकि बाइक ख़राब हो गई थी, वो दोबारा से ख़राब हो गई है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।